और जी न्यूज पर असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं आपको सुनाते हैं। सही कह रहे हैं, 25 में भी हैं, 27 में भी आएंगे, 2027 में 2029 में भी आएंगे, आएंगे बराबर आएंगे। कह रहे कि ये तो सीट बीजेपी को देने के लिए वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका जो लीडर छोटा रिचार्ज है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। उसने आरएसएस को लव लेटर लिखा। उनके बड़े अब्बू हैं क्या मोहन भागवत? आप आरएसएस को लेटर लिखते हैं, क्यों लिखते लेटर आप? और आप सब चीजें जो पॉलिसी आपकी पूरी हिंदुत्व के ऊपर है, क्या फर्क है आप में बीजेपी में? और 10 साल से वो एक रूलिंग पार्टी के विधायक रहे हैं। ये क्या काम करवाया तुमने यहाँ पर, बताओ? डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट को लेकर नहीं जी। आप छोड़ दीजिए हमारी सब बातों को जी। 10 साल से रूलिंग पार्टी के हिस्सेदार हैं आप, क्या डेवलपमेंट काम कर रहे हैं? एक पीने का पानी का इंतजाम नहीं कर सके आप। वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन थे, आप ही पर केस लग गया जी। वक्फ बोर्ड 16 महीने से नहीं है। मोदी को आपने मौका दिया, एक ऐसे ऑफिसर को लाके डाल दिया कि पुरानी ईदगाह में वहां पर इंक्रोचमेंट हो गया। 10 साल में आप कचरे का ढेर अंबार बना दिया। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बन चुका है, गंदगी भरी हुई है। कौन सा तुमने रूलिंग पार्टी का रह गया क्या करा? हम भी रूलिंग पार्टी के नहीं हैं। मैं आपको, हमारा एक बहादुरपुर असेंबली सेगमेंट है, आज से 8 महीना पहले 15 करोड़ के सिर्फ पानी की लाइन डलाया वहां पर मैं। हम रूलिंग पार्टी के नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी के चंद्रायनकोट असेंबली सेगमेंट में 290 करोड़ का सीवरेज लाइन वहां पर काम शुरू हुआ। मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कारवान में हमारे एमएलए हैं कौसर साहब, वहां पर 2 साल पहले मैंने 280 करोड़ का सूरज काम शुरू करा, जो कम से कम 80% मुकम्मल हो चुका है। आप तो रूलिंग पार्टी के रह के तुम कुछ नहीं कराए। अगर मुझे गाली देने से केजरीवाल का और उनके साथियों का पेट भरता है, दो गाली, मुझे क्या करना है? सच्चाई तो तुमको तुम्हारे सामने है। हम ये पूछना चाह रहे कि तुमको बेल कैसे हुई, शिफा को क्यों नहीं हुई? केजरीवाल को रेगुलर बेल क्यों हो गई, शिफा को क्यों नहीं होती? सिसोदिया को बेल हो गई 14 महीने के बाद। 5 साल से कई ओखला के बच्चे जेलों में सड़ रहे, उनको क्यों नहीं होती? आपको इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है? नहीं, क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल है भाई, ओखला की जनता हमसे सवाल कर रही है। तुम्हारे पास ऐसा जहर का तिर्याक क्या है, बताओ हमको, बताओ ना क्या है वो? बेल को लेकर, हाँ, हर चीज को लेकर ये बुनियादी सवालात हैं। मुद्दों की बात यहाँ पर होते हैं कि सीवर की बात की आपने, सड़क की बात की आपने, आते हालांकि पिछले 1 साल से वो कहते हैं कि मैं तो जेल में था, इस वजह से काम नहीं हो पाया। हाँ, जेल में था तो काम नहीं हो पाया। अरे भाई, तुम 10 साल से तो एमएलए है। तुम 10 साल में तुमने क्या करा है बताओ? तुम तो सिटिंग एमएलए हो, तुम्हारी रूलिंग पार्टी है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अच्छा, शिफा जेल में किस लिए गया? किसी का प्लॉट कब्जा किया उसने? हाँ, किसी को मारा उसने? संविधान की अजमत को बुलंद करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप सोच भी सकते कि ये जब छोड़ के गए थे उनके बच्चे क्या थे। आज उनके बच्चे पहली मर्तबा अपने बाप को शायद जिस्मानी तौर पर महसूस करे होंगे। क्या बात कर रहे हैं, मैं नहीं था? अरे तुम्हारी रूलिंग पार्टी तो थी, आरोप तो उस पे भी लगे, रूलिंग पार्टी तो थी, तुम रूलिंग पार्टी के एमएलए हो और तभी तुम नहीं कराए काम। आरोप तो अरविंद केजरीवाल पे भी लगे, फिर उसके बाद जेल का अलग अलग आता है। कहा जा रहा है कि दोनों दिल्ली दंगे को आरोपी को सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही देख सकते हो, इसी वजह से टिकट दिया गया। मैं यही करना, नैरेटिव को हम तोड़ेंगे। कोई पावर में बैठने वाला ये एजेंडा तय नहीं करेगा कि बस इस तरह देखो, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी तरह। हम जो सच्चाई है उसको बयान कर, सच्चाई यही है, तुम तय करोगे। तुम बोलोगे ये सेकुलर है, ये कम्युनल है, ये नेशनलिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये देशभक्त है, ये देशभक्त नहीं है। CAA कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या गुनाह है? पूरे हिंदुस्तान में हुआ था। फिर गुनाह है क्या? इसी जामिया के एक बच्चे की आंख चले गई थी, पुलिस लाठीचार्ज हुई थी उसमें।